हाँ जी बताएं। आदरणीय पत्रकार महोदय, ऐतिहासिक धार्मिक स्मार्ट सिटी अजमेर में 2 जनवरी नए साल के अंदर एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। ये तो ऊपर वाले की ठाकुर जी का आशीर्वाद रहा कि कोई हताहत नहीं हुआ, उसमें कोई दुर्घटना में कोई मरा नहीं। दरगाह बाजार जो परकोटे का इलाका है अजमेर का, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड इलाका है। अब आप देख लीजिए, सालों साल मतलब एक बिल्डिंग एक साल में नहीं बनती, सालों लग गए। होटलें बन गई यहाँ पे दर्जनों की संख्या में, बड़ी बड़ी होटलें 5-5, 6-6 मंजिल की होटलें बन गई। कैसे बन गई किसी को भी पता नहीं लगा, रातों रात मिल गई। वहां धूप नहीं पहुंच सकती सड़क पे। आप मोटरसाइकिल तो बहुत दूर है, अगर आप पैदल आ रहे हो तो मैं पैदल निकलूंगा, बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, पैदल निकलते। वहां 5-5, 6-6 मंजिल की बिल्डिंगें बन गई, बेसमेंट बन गए। वो कैसे बन गए? नगर निगम को इसकी पूरी जानकारी थी। अब आप आ जाओ जर्जर मकानों की ओर। नगर निगम 70 बिल्डिंगों को जर्जर मानती है। उन्होंने क्या कार्रवाई करी? बिपजा तूफान के बाद नोटिस दिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अजमेर के जागरूक पार्षदों ने 200 जर्जर बिल्डिंगों की वहां पे नोटिस जारी कराए कि साहब इनको पे कार्रवाई की जाए, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन कब जगता है? जब कोई हादसा होता है। आप देख लीजिए, आप बाल वाहिनी में एक बच्चा मरा तो सुबह का स्कूल का चेंज हो गया। सूरत के अंदर स्कूल के अंदर कोचिंग सेंटर में आग लगी, बच्चे मरे तो सारे कोचिंग सेंटर की जांच होने लग गई। कोई भी एक्सीडेंट होता है तो सारे वाहनों की जांच होने लग जाती है, कोई भी दुर्घटना होती है। तो जब आप यही घटना हुई उसके बाद आप देख लीजिए सब पे कार्रवाई हो रही है, नोटिस दिए जा रहे हैं। अगर यही कार्रवाई 12 महीने 365 दिन 24 घंटे अगर ये जो अवैध निर्माण कर रहे हैं, मैंने समय समय पर सोशल मीडिया के द्वारा, आम समाचार पत्रों के द्वारा, समाचार पत्रों में भी आती है कि अजमेर के अंदर जो परकोटे का इलाका है इसमें अवैध निर्माण हो रहे हैं। किसी ने भी, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जानकारी लीजिए, नगर निगम कि किसने फायर एनओसी ले रखी है, जिसने फायर की एनओसी नहीं ले रखी है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। 5-5, 6-6 मंजिल की बड़ी बड़ी इमारतें कभी भी कोई बड़ा हादसा को जन्म दे सकती है। आप देख लीजिए, जो 2 दिन से मलबा निकल रहा है वो छोटे छोटे ट्रैक्टर से निकल रहा है, बड़ी मुश्किल से निकल रहा है, वहां गाड़ियों से निकल रहा है। कभी कोई दुर्घटना हो गई तो ना तो एम्बुलेंस पहुंच सकती, ना फायर ब्रिगेड पहुंच सकती। अभी 5 दिन बाद वहां पर उसका मेला है। भगवान ना करे कि ऐसा कोई और दूसरा हादसा हो। इसलिए प्रशासन जो भी जर्जर अजमेर के अंदर बिल्डिंगें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और जो अवैध बने हुए हैं, चाहे वो समारोह स्थल हो, कॉम्प्लेक्स हो, होटलें हो या बड़ी बड़ी जो भी हो जो अवैध बनी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? इन जो भी घटनाएं हैं इसका जिम्मेदार प्रशासन है और नगर निगम है, जो भी संबंधित विभाग है। अब आप नगर निगम को देख लीजिए, इन्होंने कोई नोटिस दिया क्या? सारी जानकारी होती है। जो भी वहाँ जो होता है जमादार या सफाई कर्मी होता है, एईएन जेईएन का काम क्या है? नगर निगम के एईएन जेईएन का काम क्या है? उनका यही होता है कि जो भी अवैध निर्माण बन रहा है या अवैध कार्य हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, परंतु कार्रवाई करते नहीं है। तो ऐसे इलाकों में ये बिल्डिंगें कैसे बन जाती है? भाई साहब, एक मकान बनाने के लिए अगर आपको ना महीनों सालों लग जाते हैं, छोटा मोटा मकान बनाने के लिए 1 मंजिला, ये तो 5-5, 6-6 मंजिला बन गई और एक दिन में नहीं बनी, क्योंकि वहाँ साधन नहीं पहुँच सकते गधों के द्वारा या जैसे कि बड़ी मुश्किल से बजरी बाटे सीमेंट पहुँच पाता है, बहुत टाइम लगता है, जा ही नहीं सकते। मगर वो बन गए और सब इनके सामने बने। जो अधिकारी पहुंचा उसकी जेब गर्म होती रही, जो भी पहुंचा भाई आप आए, अरे साहब ये तो अवैध है, अजी साल लीजिए, ये चुप हो गए। वो मतलब वो फाइल को दबा दिया गया। रोजाना निर्माण होते गए, बढ़ते गए और आज स्थिति ये हो गई है और ये बिल्डिंग गिर गई है और इसने दे दिया, चेतावनी दे दी इस बिल्डिंग ने कि आप कार्रवाई करिए, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये दरगाह का इलाका जो विश्व विख्यात है, तो इस पर प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं रहता है? इस पे तो रहना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल ख्वाजा साहब की दरगाह पे उस मेले में, मुहर्रम में, और अब तो 12 महीने हजारों लोग आते हैं दरगाह की जियारत करने के लिए, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सब जाते हैं वहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है और यहाँ पे पूरे अवैध निर्माण हो गए हैं। अभी भी समाचार पत्रों में महीने भर से सुन लो, एनओसी दे दी, फायर के लिए नोटिस दे दी, मगर कार्रवाई की ढाक के 3 बात कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ कागजों में कार्रवाई होती है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आम आदमी इसके लिए क्या कार्रवाई करेगा? आम आदमी तो भाई साहब बेचारा किसको रोवे? उनके लिए तो अब जो उस गली में रहते थे, जिस गलियों में कंजेस्टेड इलाके में पुराने टाइम में आराम से निकल सकते थे, अब तो वो निकल नहीं सकते उस गलियों में। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई, उनको धूप के, सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते, उनके पास हवा नहीं आ सकती। वो शिकायत करे तो किसको करे? जब जनप्रतिनिधियों की, निगम के अधिकारी नहीं सुनते, पार्षद सबसे बड़ा होता है शहर के अंदर, उसकी जब ये नहीं सुनते, उन्होंने कहा है कि इतनी बिल्डिंग जर्जर हो गई है, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, अवैध बन रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। आपके समाचार पत्रों के अंदर रोज आ रही है कि अवैध बिल्डिंग बन रही है, होटलें बन रही है, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो आम जनता तो भाई साहब भगवान भरोसे है, उनका तो भगवान ही मालिक है, उनके कोई नहीं सुनने वाला।
धन्यवाद।